नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे बाकी के जो क्वेश्चन है संडे टेस्ट पेपर के 10वां 11वां और 12वां जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वीडियो को बिना स्किप के देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका आधा अधूरा ज्ञान जो है आपको पागल बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्यस्तक्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके मूलों के व्यस्तक्रमों का जो है योगफल ज्ञात करना है। मूलों के व्यस्तक्रम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। मूलों के व्यस्तक्रम का मतलब क्या हुआ, देखिए मूलों के व्यस्तक्रम का मतलब कि उसका उल्टा। व्यस्तक्रम का मतलब उसका उल्टा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। मान लेते हैं कि इस समीकरण के जो है क्या दो मूल हैं, अल्फा और बीटा। यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हम लोग को दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 बराबर 0 के व्यस्तक्रम मूलों के व्यस्तक्रम का जो है योग ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए इसका पहले तुलना कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ए बी सी का मान चाहिए। यहाँ ए एक्स का स्क्वायर तुलना करने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा तुलना से ए एक्स का स्क्वायर अधन में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो तुलना से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ए बराबर यहाँ समझ लीजिए 1 है, बी बराबर समझ लीजिए -7। क्या समझ लीजिए भाई, एक्स का गुणांक बी है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे -7 है, तो इससे तुलना करेंगे तो यानी कि बी के जगह पे -7 लिखेंगे हैं। और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ओके, अब चूंकि कहा जा रहा है कि इसमें मूलों का जो है व्यस्तक्रम का योगफल, मूलों के मान लेते हैं कि इसके माना कि जो है कोई मूल है इसका एक्स अल्फा और बीटा। ठीक है, माना कि भाई चूंकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल हो सकते हैं। दो मूल क्या हो सकते हैं, माना कि द्विघात समीकरण के दो मूल, द्विघात समीकरण समीकरण के दो मूल यदि अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल का सूत्र होता है ना। तो मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस में बी अपान ए होता है ना मूलों का योगफल का। तो अब यहाँ पे जो हम लोग अल्फा धन बीटा निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, तो अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए, तो माइनस में बी अपान ए, तो यहाँ माइनस रहेगा ही। और यहाँ पे देखिए बी का मान जो है क्या है, माइनस में ही है, तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं हम लोग। भाई को यहाँ जो है सूत्र में पहले से ही माइनस है, और यहाँ पे जो है माइनस जब रखेंगे मान -7, तो इसको प्लस करके रखेंगे। ऐसा नियम है कि जब माइनस को माइनस के साथ रखेंगे तो जो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 7। अब बटे में मतलब प्लस में 7 लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस में 7 लिख दीजिए। अब बटे में जो ए का मान, तो ए का मान 1 है, तो यहाँ पे हम लोग जो है निकाले क्या, 7। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला, 7। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, माइनस नहीं है, अल्फा इंटू बीटा समझिए। ठीक है, अल्फा इंटू सॉरी बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी अपान ए होता है। ये सूत्र होता है, आप लोग किताब में भी देख सकते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए, याद रखिएगा। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सी का मान देखिए 12 हो जाएगा, और ए का मान देखिए 1 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, 12। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, 12। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें मूलों का योगफल, अब जो है क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार मूलों का व्यस्तक्रम। प्रश्नानुसार का हो गया कि मतलब मूलों का, प्रश्नानुसार मूलों का व्यस्तक्रम क्या हो जाएगा, तो मूलों का व्यस्तक्रम का मतलब अगर मूल जो है अल्फा बीटा है तो इसका व्यस्तक्रम अगर हम लोग योग करें तो अल्फा अपान 1 अपान अल्फा हो जाएगा, प्लस में 1 अपान बीटा हो जाएगा। यही व्यस्तक्रम है, ठीक है ना, यही मूल का व्यस्तक्रम होगा। तो मूलों का व्यस्तक्रम क्या हो जाएगा, 1 अपान अल्फा प्लस में 1 अपान बीटा। मूलों का व्यस्तक्रम का योग ज्ञात करना है, तो जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तब इसको जोड़ लीजिए, तो इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, इसका क्रॉस और फिर इसका आपस में गुणा, या
अल्फ़ा और बीटा का लॉसा निकालते हैं तो अल्फ़ा और बीटा का लॉसा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा होगा। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा में भाग देंगे भाई, जैसे भी इनका जोड़ करते हैं वैसे इसका इसमें भाग देते हैं, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा इंटू बीटा में भाग देंगे तो जो क्या बचेगा, बीटा बचेगा। तो इसीलिए क्रॉस गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। बीटा हो गया, प्लस में जो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि बीटा से भाग देंगे तो अल्फ़ा बचेगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा का इसमें गुणा होगा तो अल्फ़ा ही ना आएगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मानवा ही निकाले हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान फर से भर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान फर से भर देंगे। तो इसलिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 है तो यहाँ पे 7 भर देंगे। अब बट्टे में जो है क्या लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12 है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो 7/12 हो जाएगा इसके जो है किसके, मूलों के व्युत्क्रम का योग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx माइनस में जो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर जो है 0 को हल कीजिए। तो इसको कैसे हल करना है, इसको जो है हम लोग जो है मैंने हल करने का मतलब यह कह रहा है कि यक्स और वाई का मैंने यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो जो है मध्य पद को बांट के करें, या तो जो है सिरधराचार्य का जो सूत्र है उससे करें। तो सबसे आसान है कि सिरधराचार्य के सूत्र से करते हैं, इसमें मध्य पद को बांटने में बहुत दिक्कत है। तो हम लोग जो इसको करते हैं, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल नंबर 11 है, हल, और हल नंबर जो है क्या है, ये 11 है, ठीक है। तो 11 में हम लोग को जो क्या दिया है, समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण है हम लोग का कि यक्स का स्क्वायर प्लस में जो है क्या है, तो 2bx है। उसके बाद से क्या है, माइनस में जो है ए का स्क्वायर माइनस में जो है बी का स्क्वायर है बराबर है 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को अगर सिरधराचार्य के जो है मेथड से करना है, तो सिरधराचार्य के मेथड से करने के लिए हम लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कम से कम पहले तुलना करके जो है ए बी सी का मान निकाल ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सूत्र में जो है इसका जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, यानी कि तुलना करने हैं ए एक्स का स्क्वायर अपना जो मानक समीकरण है इससे, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में 2bx माइनस में जो है क्या है, सॉरी यहाँ हम लोग कैसे तुलना करेंगे मानक हम लोग का जो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स अब प्लस में सी, यही ना होता है बराबर 0। तो इससे इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ पे जो है तुलना से यहाँ पे लिख दीजिएगा, तुलना से तुलना से हम लोग क्या प्राप्त किए कि ए के जगह पे क्या दिख रहा है, ए के जगह पे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ए के जगह पे जो 1 दिख रहा है तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे क्या, 1, ठीक है। अच्छा, बी के जगह पे देखिए यहाँ एक्स का गुणांक जो क्या है 2b है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग b बराबर 2b, ओके। और यहाँ पे देखिए सी का जो है गुणांक क्या है, तो सी का यहाँ पे देखिए माइनस में जो है हम लोग ले सकते हैं क्या, माइनस में ही लेंगे क्योंकि यह माइनस में है। तो सी का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, सूत्र से लिख देंगे, यानी कि सिरधराचार्य विधि से लगा रहा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से क्या होगा, तो सूत्र हम लोगों का है, आप लोगों को याद होना चाहिए सूत्र क्या है। तो सूत्र है यक्स बराबर क्या होता है, माइनस में बी और प्लस माइनस में जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बट्टे में जो क्या हो जाता है, तो बट्टे में हो जाता है आपका 2a, बट्टे में क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब इसमें मान भर लेते हैं हम लोग, मान भर लीजिए। तो मान भरेंगे तो माइनस में b का मान कितना होगा, -2b, -2b प्लस माइनस जो है क्या हो जाएगा, यही रहेगा। अंडर रूट में जो है फिर इसका मान भर दीजिए, तो b का वर्ग का मतलब 2b का वर्ग, 2b का वर्ग कर देंगे, ठीक है। 2b का वर्ग हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस फिलहाल में लिखिए, और 4 और a, तो a की वैल्यू देखिए 1 है तो 1 भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, और सी की वैल्यू देखिए माइनस में है, ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस माइनस का गुणा करके इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस में लिखने में दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ जो है क्या करते हैं, इसको इसका नेचर बदल देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो, ठीक है, तो यह जो है कंप्लीट हो जाएगा इसका। और उसके बाद से इसको उतार लेते हैं, तो ए का वर्ग और माइनस में जो क्या हो जाएगा, बी का वर्ग हो जाएगा। ओके, ये जो पूरा का पूरा वर्ग रूट में ही रहेगा। अब बट्टे में जो क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कीजिए, तो माइनस में b है, माइनस में 2b है, तो 2b ही रहने दीजिए माइनस में, ठीक है। और उसके बाद से प्लस माइनस जो है अंडर रूट में जो है क्या ले लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 दूना 4 अब b का वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूना 4 अब b का वर्ग लिख देंगे। मैंने देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर वर्ग है, ब्रैकेट करना कोई संख्या है, इसका वर्ग है, इसका मतलब इस पे भी वर्ग होगा और इस पे भी वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग होगा 4 और 2 का वर्ग होगा b का वर्ग होगा तो b स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिए, उसके बाद से जो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 गुणा 1 4 होगा, 4 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ब्रैकेट खोल ही लेते हैं, 4 गुणा 1 4 होगा, मैंने यहाँ समझ लीजिए 4 है। अब 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 का गुणा करेंगे, मैंने खाली समझाने के लिए है, समझ लीजिए कि 4 गुणा 1 4 हो गया, 4 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 4 का इसमें गुणा करके, तो 4 a का वर्ग हो जाएगा। अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, माइनस में क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 4 से गुणा होगा तो माइनस से आएगा, और 4 से जो बी स्क्वायर में गुणा होगा तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद से जो है बट्टे में जो है क्या कर दीजिए, 2a कर दीजिए। ओके, 2a हो गया। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी जो है लिखेंगे माइनस में 2b प्लस माइनस में जो है क्या हो जाएगा, 2b प्लस माइनस में जो है क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 4b का स्क्वायर है, माइनस में 4b का स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब खाली बचेगा क्या, 4a का स्क्वायर, तो अंडर रूट में हम लोग लिख देंगे 4a का वर्ग, ठीक है, 4a का वर्ग लिख देंगे। अब बट्टे में जो है हो जाएगा 2a बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, तो बट्टे में हो गया 2a। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखते हैं इसी बात को, तो यहाँ से बराबर ले लेते हैं। अब देखिए इसमें जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो है रूट वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका, 4 और a का स्क्वायर, तो देखिए ये अभी जो है 2 का वर्ग हो जाएगा, चलिए एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए हम लिख देते हैं माइनस में जो है क्या हो जाएगा 2b, माइनस में हो जाएगा 2b, माइनस में 2b, इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा माइनस में 2b अब प्लस माइनस, यही है ना, यहाँ पे देखिए इसी को उतार रहे हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस में जो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4, तो 4 को हम लोग देखिए 4a का स्क्वायर है ना, तो 4a के स्क्वायर को हम लोग 2 का वर्ग लिख सकते हैं और फिर a का भी वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4a का स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर है, तो 4 को जो हम लोग लिख सकते हैं 2 का वर्ग और a का वर्ग, ठीक है। अब बटे में जो है क्या लिख सकते हैं 2a। ओके, अब देखिए माइनस में 2b हो गया, अब प्लस माइनस में जो अब देखिए इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, अब करनी के अंतर्गत है, तो जो है ये जो है क्या हो जाएगा, 2 भी बाहर निकल जाएगा, a भी बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा बाहर में। ओके, अब बटे में जो क्या हो जाएगा 2a, बटे में 2 ही a रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट है, मैंने यहाँ के बाद हम बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट मैंने इधर हो गया ये वाला, चाहे तो हम यहाँ बाउंड्री कर सकते हैं, तो बाउंड्री नहीं कर रहे हैं, बस समझिए कि इसके बाद ये है, ठीक है, ऐसे इधर जगह नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2b हो गया, प्लस माइनस 2a हो गया। अब देखिए यहाँ चाहे तो हम लोग जो है 2 कामन ले सकते हैं, तो 2 कामन लेने से फ़ायदा होगा, कहीं 2 कट जाएगा, तो 2 कामन ले लीजिए, अब माइनस में b लिख दीजिए, अब प्लस माइनस जो है क्या लिख दीजिए a लिख दीजिए, यही ना होगा। अब बटे में जो क्या हो जाएगा, तो जो है ये हो जाएगा 2a हो गया, तो 2 से जो है 2 कैंसिल हो गया, अब बचेगा क्या है ब्रैकेट में माइनस में b अब प्लस माइनस में a, अब बटे में हो जाएगा a। ओके, तो अब इसको देखिए प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बार इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक खाली प्लस लेके एक खाली माइनस, तो जो है हम लोग जो है इसको लिखेंगे फिर x बराबर है, सब x बराबर चलता रहेगा, सब x बराबर ही किया गया है, तो इकट्ठे जो है x बराबर हम यहाँ पे ले लेंगे, यह सब x बराबर है, ठीक है, x बराबर यह भी x बराबर है, तो यहाँ पे x बराबर हम लोग इकट्ठे लिख सकते हैं क्या, माइनस में b अब प्लस में जो है a अब बटे a, वह करके लिख सकते हैं कि माइनस में b एक खाली माइनस लेके माइनस में a अब बटे में a,
ठीक है ना, यही 2 मान इसके होंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हैं तो ए का स्क्वायर बीटा मान अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान याद कीजिए। ठीक है, तो ये तो जो है बहुत ही सिंपल है। इसको तो जो है हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का पहले मान याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है आइए इसको जो है करते हैं। ठीक है, हम लोग को जो समीकरण दिया गया है समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हल। मैंने हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा दिया जाए एक जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है समीकरण पहले हल लिख लीजिए, और हल के बाद से जो है थोड़ा रुकिए, पेन बदल है, पेन कहाँ गया है, थोड़ा सा कलम बदल के देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोग को यही समीकरण दिया गया है, और इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि जो है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में जो है बीटा स्क्वायर अल्फा को ज्ञात करना है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण से तुलना करके और अल्फा देखिए, इसको अगर हम लोग जो है सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा इसमें भी है, अल्फा इंटू बीटा इसमें भी है, तो अल्फा इंटू बीटा जो है कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस में जो है बीटा बच जाएगा। क्यों, देखिए अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकलेगा, तो ए स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर है इंटू बीटा है, अल्फा स्क्वायर बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा बच जाएगा, तो यहाँ अल्फा हो गया। फिर जो कॉमन निकालते हैं उसी से इसमें भाग देते हैं, जितना आता है वहाँ यहाँ पे लिख देते हैं। अब बीटा स्क्वायर अल्फा से भाग देंगे तो देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा एगो इसमें से कट जाएगा, एगो बीटा बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे बीटा बच गया। ठीक है, तो इतना इंटू इतना आ रहा है, तो इसको जो हल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा याद करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा याद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इससे पहले तुलना कर लेते हैं, तो हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे तुलना से, तुलना से हम लोग देखते हैं कि ए एक्स का स्क्वायर धन में बी एक्स धन में सी बराबर 0 है, तो तुलना से हम जो है क्या कर सकते हैं, ए बराबर ले सकते हैं 2 और बी बराबर माइनस में 3 ले सकते हैं। बी बराबर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 ही ले लेंगे। आप प्लस में जो है क्या है, सॉरी सी का मान कितना है, तो सी का मान आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। ओके, 5 ले लेंगे। अब हम लोग जो है मूलों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट करते हैं। मूलों का योगफल बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो माइनस में बी अपान ए होता है। तो अब इसमें मान रख लेते हैं माइनस बी का, तो बी का मान माइनस में 3 है तो इसको प्लस में लेंगे। ठीक है, तो प्लस 3 ले लिया। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 2 है, तो 2, तो इसका मान कितना निकल रहा है 3/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला 3/2। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। ओके, 3/2 हो गया। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है सूत्र में। तो सी का मान जो है देखिए क्या है 5 है, तो 5 भर दीजिए। ए का मान देखिए क्या है 2 है, तो 2 भर दीजिए, तो ये हो गया 5/2। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है क्या लिखेंगे, अब हमको जो है दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इतना। ठीक है, तो इतना बराबर अब हम लोग जो है अब यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे। अभी तो जो है समझाने के लिए किए थे। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब समझाने के लिए किए थे तब इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग को दिया गया है, तो दिया गया है और दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर अल्फा, यही ना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो ऐसे ही आएगा। मैंने अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे
कि अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा प्लस में यहाँ पे बच जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम भर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे लिख देंगे, मान रखने पर वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि मान कहाँ से रखा है, यानी कि मान रखने का मतलब इसका मान रखने पर, इसका मान रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे क्या कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 5/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। अल्फ़ा धन बीटा का मान कितना है, तो ये भी जो है कितना है 3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू है, इन दोनों का आपस में गुणा है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिख देंगे 3/2, ठीक है। अब फिर जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो देखिए 5×3 = 15 हो जाएगा और 2×2 = 4 हो जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 15/4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो यही जो है इसका मान होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस में जो है बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कितना, इतना 15/4। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यह आपका जो है आंसर हो गया। तो बस यही थे आपके सवाल, तो बस इतना ही सवाल है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब सवाल समझ में आ गया होगा। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और पर डे का जो है वीडियो आप लोग देखते जाइए। मैथ जो है हम 100% तैयार करवा देंगे, और जो है आप लोगों का जो है इंग्लिश का जो है तैयारी चल ही रहा है, विज्ञान का भी जो हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे ही रहे हैं। तो आप लोग जो है सभी वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।